जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज हम जिस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं वह केवल महाभारत की एक कथा नहीं बल्कि योग, ज्ञान और भक्ति का अंतिम सार है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद नवम अध्याय का यह प्रसंग है। भीष्म पितामह का महाप्रयाण। तीरों की शैया पर पड़े भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म नीति का पूरा ज्ञान दे दिया, पर पितामह भीष्म ने देखा कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद भी युधिष्ठिर के मन में अभी भी शोक का धुआं उठ रहा है। यह दुख, यह ग्लानि क्यों? क्योंकि इस शोक का मूल कारण युद्ध नहीं है बल्कि आंतरिक विस्मृति है। युधिष्ठिर भूल गए थे कि उनके सन्मुख उनके साथ कौन खड़ा है। दोस्तों, आज के जीवन की भी सबसे बड़ी विडंबना यही है। जब परम ज्ञान और सच्ची राह हमें इतनी सुलभ हो जाती है तो हमारी अविद्या और छोटी सोच उस परम सत्य को सीमित मान लेती है। हमारा सीमित दायरा और हमारी जल्दबाजी वाली बुद्धि हमें भ्रम और मोह में बांध देती है। पितामह भीष्म ने हृदय से अनुभव किया कि भय, चिंता, ग्लानि, खेद ये सब असार वस्तुओं में आत्मबुद्धि का परिणाम है। जब तक परम आत्मा से दृष्टि हटी रहती है तब तक द्वंद्व और माया का खेल हावी रहता है। अगर हम इस बात के अर्थ पर चर्चा करें तो दुख का मूल कारण हमारी गलत पहचान है। और असार वस्तुएं क्या हैं? जो क्षणभंगुर, परिवर्तनशील और नश्वर है, जैसे शरीर, मन, धन, संबंध, पद और सांसारिक उपलब्धियां। और आत्मबुद्धि क्या है? इसका अर्थ है कि इन असार वस्तुओं को ही मैं मान लेना, यह मानना कि मेरा सुख दुख इन वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा वह तत्व है जो जन्म, मृत्यु, सुख और दुख से परे है, यानी भगवान खुद। और हमारी दृष्टि हटना क्या है भगवान से? इसका अर्थ है कि हम अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर खुद को शरीर और मन समझते हैं। यह अज्ञान की अवस्था है। और द्वंद्व और माया का खेल क्या है? जब परमात्मा से दृष्टि हट जाती है तब द्वंद्व हावी होता है। और द्वंद्व का अर्थ है विपरीत जोड़ों का अनुभव, जैसे सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, जय और पराजय, ठंडा और गर्म। द्वंद्व का मतलब यह मानना है कि एक चीज अच्छी है और दूसरी बुरी। यह जीवन के दो हिस्सों में बांट देता है। और माया हावी होने का मतलब क्या है? कि माया वह शक्ति है जो हमें वास्तविकता यानी परमात्मा से दूर रखती है और असत्य यानी जो असार वस्तु है उसको सत्य करके दिखाती है। ये हमें भ्रम देती है कि हम अकेले हैं, सीमित हैं और नश्वर हैं, जबकि वास्तविकता में हम भगवान के ही अंश हैं। पितामह भीष्म ने अपने अनुभव से यह बात कही कि दुख सत्य नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। जिस क्षण हम अपनी चेतना को असार से हटाकर सार यानी परमात्मा पर केंद्रित करते हैं, उसी क्षण भय, चिंता, ग्लानि, खेद समाप्त हो जाते हैं और द्वंद्व से मुक्त होकर स्थिरता और आनंद की प्राप्ति होती है। तभी तो संत कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामें दो न समाही। पितामह भीष्म ने स्पष्ट उद्घोष किया है कि कृष्ण काल के नियामक हैं। एशो भगवान साक्षात आधो नारायणा। पितामह कहते हैं कि ये केवल पुरुषोत्तम नहीं परम पुरुष नारायण है, जो कारण के भी कारण है। सृष्टि के जन्म से पहले भी यही थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। ये अपनी योग माया से इस लोक को मोहित करते हैं। ये माया के अधीन नहीं बल्कि माया के स्वामी हैं, मायाधीश हैं। ये स्वयं लीला हेतु अपनी शक्ति को स्वीकार करते हैं
और पितामह भीष्म का सबसे गूढ़ उपदेश क्या है कि जीव कर्मों के अधीन है और कर्म काल यानी समय के अधीन है, और काल स्वयं काल नियामक श्री कृष्ण के अधीन है। तब युधिष्ठिर, तुम काल के परिणाम यानी युद्ध के परिणाम को देखकर क्यों दुखी हो? जब काल नियामक स्वयं तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं तो उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दो। एक बार एक साधक ने पूछा कि भगवान सबसे बड़ा रहस्य क्यों है? तब गुरु ने कहा, क्योंकि यह समय से परे हैं। हम जिसे आज या कल कहते हैं वह उनके लिए एक क्षण है। जब तक हम समय की सीमा में सोचते हैं हम परमात्मा को नहीं जान सकते। पितामह भीष्म ने कहा कि तर्क और बुद्धि वहाँ काम नहीं करती, वे केवल कृपा गम्य है। पितामह भीष्म कहते हैं कि नारद, कपिल और शिव जैसे ज्ञानी भी इनको पूरा नहीं जान पाते, तो ये बात सिद्ध करता है कि भगवान ज्ञान के नहीं अपितु प्रेम के विषय हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उनकी विस्मृति पर मीठी फटकार लगाई। जिन परमात्मा को तीनों लोकों के देव पूजते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए मंत्री बने, दूत और सारथी का कार्य किया। यह उनकी स्वैच्छिक दीनता है। उन्होंने अपने ऐश्वर्य को छोड़कर माधुर्य को अपनाया। भीष्म ने कहा, यह केवल भक्त के निष्कलंक प्रेम का बल है कि वह परम पुरुष को अपनी सेवा में लगा लेता है। अरे गोपियां भी यही कहती थीं। जब हम योगियों को देखती हैं जो नेति नेति करके उस ब्रह्मा को खोजने का प्रयास करते हैं, तो हमें उन पर हंसी आती है। हमारा सखा तो हमारे घर में माखन चुराता है, हमारा सारथी बनता है। ये कोई और नहीं, जगत पिता है, जिनके चरण की धूली पाने के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं। अरे पूतना के प्रसंग में यही तो सिद्ध होता है कि भगवान कर्म फल से परे हैं। पूतना का कर्म क्या था? वो तो वध करने आई थी, वो तो मारने आई थी, पर भगवान ने उसकी क्रिया को देखा। पूतना को माता की गति देकर भगवान ने सिद्ध किया कि विरोध भाव भी यदि तीव्रता से किया जाए तो वह साधन बन जाता है। यह अकारण कृपा है जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं। पितामह भीष्म बात तो युधिष्ठिर से कर रहे थे, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का स्वभाव स्मरण हो आया और भगवान की तरफ देखने लगे। और फिर पितामह भीष्म ने अपने शस्त्रों को त्याग दिया और आंतरिक शस्त्र काम, क्रोध, मोह से भी अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया। योग का परम लक्ष्य क्या है? मनोनिग्रह। शरीर के अंग प्रत्यंग में पीड़ा है, पर भीष्म का मन एक क्षण भी देह की ओर नहीं गया। एक बार एक राजा ने अपने सेनापति से पूछा कि तुम युद्ध में घायल होने पर भी कैसे लड़ते रहते हो? सेनापति ने कहा, महाराज, जब मेरा मन युद्ध के लक्ष्य पर स्थिर होता है तो वह देह को भूल जाता है। भीष्म पितामह का लक्ष्य क्या था? श्री कृष्ण के चरण कमल। भीष्म ने मानसिक पूजा की। उन्होंने अपने जीवन भर की साधना को, अपने अखंडित ध्यान को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। यह मनोनिग्रह तभी संभव है जब कोई जीवन भर सात्विक आचरण करता है। भीष्म ने अपनी साधना की शक्ति से ही मन की दौड़ को रोककर उसे कृष्णमय कर दिया। भीष्म पितामह अब पराशक्ति की अवस्था में है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरम यावद इदम हिनोमि। भीष्म ने भगवान से कहा, आप तब तक मेरे सन्मुख खड़े रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं प्राण नहीं त्यागता। एक प्रकार से भीष्म पितामह ने भगवान को आज्ञा दी। यह आज्ञा किसी अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम के अधिकार से दी, जैसे माँ अपने पुत्र को रोक लेती है। पितामह भीष्म जानते थे कि योगी नाम कीर्तन और ध्यान से मुक्त होते हैं, पर मुझे तो साक्षात प्रभु का दर्शन मिला है। भीष्म स्तुति का आरंभ इसी चरम चिंतन से होता है, जहां वे प्रभु के दिव्य रूप, पीताम्बर, तमाल वर्ण और अलकावली का वर्णन करते हुए अपने मन को वहीं अखंडित रूप से स्थिर करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, पितामह भीष्म का जीवन हमें सिखाता है
केवल ज्ञान या केवल कर्म पर्याप्त नहीं है। जब ज्ञान कर्म के साथ मिलता है तब भक्ति जन्म लेती है। तो आइए हम भी भीष्म पितामह की तरह अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। हमारा अंतिम लक्ष्य केवल श्री कृष्ण ही हो। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। भगवान के श्री चरणों में इस कथा को समर्पित करते हुए